सारे सुनो सरल स्वभावी सम्राट की कहानी। मैं सनकी संगीत को समर्पित सालों से सैकड़ों सपने सजाए और सफलता की संभावना सिर पर सोर करे, सुकून से सोने नहीं देती मेरे शहर की सुनसान सड़कें, साधारण जन की संकीर्ण सोच, 100 सवालों का साया सर पर सदा, संगीत की सौगंध सहन शक्ति समाप्त हुई, सब्र की सीमा पार हैं, भर लाओ खुशियों का बेग, हम बिकने को तैयार हैं, हम बिकने को तैयार हैं। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिखा था 3-4 साल पहले, अराउंड 4 साल पहले मैंने लिखा था। और आप बोलोगे, आप सोच रहे होंगे भैया आप ये हमें क्यों बता रहे हो ये लाइनें। पहली बात ये कि यार ये मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने कोई ऐसे नहीं कि उठा के वो चिपकाया तुम्हारे लिए, मैं खुद है वो चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात इसलिए मैंने बताया क्योंकि आज हिंदी के लिए मैं कुछ चीज़ें रेडी कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी का कुछ बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा ठीक है लगे हाथ में ये भी लाइन है वो आपको बता देता हूँ। मैंने वो बुक भी लिखी है और मैंने 50 से ज़्यादा है वो कविताएँ लिखी हैं, तो इसलिए आप आज ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसके लिए आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। इसलिए भी विश्वास कर सकते हो क्योंकि मैंने हिंदी में 95% है वो स्कोर करा है, इसलिए आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। ध्यान से देखना पूरा वीडियो, आपको बढ़िया से मार्क्स मिलने वाली चीज़ें है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, किस टाइप से लिखें कि हमें जो एग्जामिनर है बढ़िया से बढ़िया मार्क्स दें, इस टाइप इस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में उम्मीद से ज़्यादा अंक कैसे लेके आए। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था 95, 90, लेकिन कोई स्टूडेंट से 50% की उम्मीद है तो वो 60 या 70 पे कैसे जा सकता है। कोई स्टूडेंट है वो 80 पे तो वो 85, 90 तक कैसे जा सकते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले यार अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा सामने मुद्दे पे आता हूँ। बात मैं करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ पर्सन में। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये चलो बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात आ जाए हम सीधा इसी पे आते हैं कि पर्सन को भैया उत्तर जो है वो किस प्रकार से हमें लिखना होता है, ठीक है। पर्सन के उत्तर हमें भैया किस प्रकार से लिखने होते हैं, प्रश्न में देखना है कि किस प्रकार की जानकारी मांगी गई है, ठीक है। अगर वो आप जानकारी वो नहीं लिख रहे हैं, बाकी चाहे कुछ भी लिख रहे हैं ना अपनी ओर से, वो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो जो चीज़ पूछी गई वो लिखनी है। अब आप बोलोगे भैया कैसे लिखे, हैंड राइटिंग वगैरह अच्छी लिखे, कैसे लिखे, मैं आपको बताता हूँ। ये हैंड राइटिंग आप लोगों को दिख रही है, ये जो भी आपकी स्क्रीन पे, ये एक टॉपर की हैंड राइटिंग है, इसको 80 में से 80 मार्क्स मिले। आपको बोला जाता है ना कि हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी लिखनी होती है। क्यों बोलना चाहते हैं आपको हैंड राइटिंग के बारे में? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपकी हिंदी को कमज़ोर है, तब आप अगर हिंदी में हैंड राइटिंग अच्छे लिखते हो या कोई भी सब्जेक्ट में हैंड राइटिंग अच्छे लिखते हो, तो वहाँ पे एक है वो इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे कि भैया हाँ इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो ये शायद इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, तो उस वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिलती है, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ लो। लेकिन अगर आप हिंदी में इंटेलिजेंट हो या किसी भी सब्जेक्ट में आप बेस्ट हो ना, तो वहाँ पे हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती, करेक्ट आंसर वहाँ पे मैटर करता है। हैंड राइटिंग का थोड़ा बहुत असर होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात फर्क पड़ती है सुव्यवस्थित आंसर की, आपका कैसे आप अच्छे से आंसर लिख पाते हो कोई भी पर्सन का। अब आप बोलोगे भैया कैसे आंसर लिखते हैं, ध्यान से देखना आगे वाली स्लाइड्स में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो देखनी है कि आपको जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप बिंदु बना के लिख सकते हो, पॉइंट बना के लिख सकते हो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब उसमें एक आंसर है, वहाँ पे 3 या 4 लाइनों में मतलब आंसर है, उसमें 2-3 वर्ड ऐसे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो गए, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। ज़्यादा जो शब्द है उनको हाईलाइट मत करना, हाईलाइट मतलब अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा शब्दों को अंडरलाइन मत करना वरना वो अजीब लग जाएगा। एक लाइन में कम से कम मतलब क्या कि एक उत्तर है जिसमें 4 या 5 लाइन है, उसमें 3-4 वर्ड है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आऊँ मैं इस चीज़ पे, तो पूरा ध्यान से देखना भैया ये क्या लिख रहे हैं। जो उत्तर है उसको 3 भागों में आपको बांटना है। एक तो होती है मेन भूमिका जो जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, एक होता है मुख्य उत्तर जो मेन आपका आंसर है जो कि आपको डिटेल बतानी है, और तीसरा आपको जो इसका निष्कर्ष है वो आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये उदाहरण दे रखा है, मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखक ने किन अनुभवों को साझा किए। तो पहले आपको लिखनी है इसकी भूमिका, मतलब इंट्रोडक्शन की पाठ किसने लिखा है, कौन कवि लेखक कौन है। यह पाठ मलियस द्वारा लिखा गया है, इसमें बचपन की यादों को रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो मलियस है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो बस।
पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है, इस पार्ट में क्या है, मेन हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। अब इसका जो मेन आंसर है वो अभी बाकी है, किन अनुभव, वो जो अनुभव है वो मुख्य उत्तर में लिखना है। लेखक ने अपने बचपन के दिनों की मासूमियत, स्कूल के अनुभव और अपने मित्रों के साथ बिताए गए समय को याद किया, ये चीज लिखनी है। और अब उसके बाद बारी आती है निष्कर्ष की, तो उसमें लिखना है कि लेखक का बचपन खुशहाल और आनंदमय था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। ये निष्कर्ष है, इस ये जो ऊपर वाली 2-3 लाइन है इसका ये निष्कर्ष है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये नाम लिखा है या ना लिखा है, ये वगैरह मत लिखना, ये निष्कर्ष मुख्य उत्तर है ये मत लिखना, सीधा आपको इसके आगे जो चीज़ है ना वो लिखनी है, सीधी सी बात। कौन सी, ये वाली चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। लेकिन मैंने जिस फॉर्मेट में बताया उस फॉर्मेट में आपको लिखना है। आई बात समझ में, ठीक है। ध्यान रखना, विशेषताएं लिखनी है, जो भी डिटेल्स है ना मेन, वो चीज़ आपको जरूर लिखनी है, ठीक है भैया। आगे बात समझ में। और बताओ भैया, और अभी बताता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। जब हम गद्यांश या पद्यांश वगैरह जो भी हम लिख रहे हैं उसमें क्या करें, जब क्वेश्चन का आंसर लिखें तो लेखक और या जो कवि है उसका परिचय जरूर देना, जब जो कि अभी हमने दिया है, ठीक है। उसके बाद जो भी पर्सन है उसका मेन उत्तर आपको देना है, और उत्तर में कविता की पंक्तियों या कहानियों के संदर्भ में उल्लेख करना है। जो भी आपको 2 लाइनें दे रखी है और बोले कि इसके बारे में बताओ, तो आपको डिटेल में बढ़िया से बताना उन लाइनों के बारे में, कुछ मत लिख देना, डिटेल में बताना उन लाइनों के बारे में, ठीक है। और जो कवि परिचय से पूछा जाता है उसका भैया क्या करें, कवि का पूरा नाम लिखना है, जीवन काल वगैरह लिखना है बढ़िया से, और उनके कार्यकाल लिखना है, और इसमें कौन से क्या कार्यकाल, मतलब कार्यकाल नहीं, काव्यकाल, सॉरी, ठीक है। और इसमें भक्ति छायावाद जो भी उसका है उस हिसाब से आपको लिखना है, और रचनाएं और उनकी कविता की विशेषता है वो बतानी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के हिसाब से बताता हूँ, उदाहरण से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दे कि सूरदास का संक्षिप्त परिचय आपको देना, तो क्या लिखना है आपको, पहले परिचय, इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आप ये परिचय, जीवन काल, ये करती हैं, ये चीज़ आपको लिखनी जरूरी, लिख सकते हो, नहीं लिखनी जरूरी है, ठीक है। इसमें लिखना सूरदास हिंदी साहित्य, मतलब ये पूरा अच्छे से लिख दिया, उनका मेन ये लिख दिया, परिचय, जीवन काल लिख दिया, ठीक है। पूरी लाइन में लिखना, ऐसे नहीं जीवन काल लिख के 1478 लिख के छोड़ दिया, नहीं, पूरी लाइन लिखना बढ़िया से। और इसके बाद में करते हैं जो भी इन्होंने चीज़ें लिखी है वो, और उनके डिटेल, उनकी जो विशेषता हैं वो क्या है, वो ये है कि वो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है वो करते थे, ये सारी चीज़ें वो लिखनी है बढ़िया से। उसके बाद में लास्ट में निष्कर्ष और लिखना वापस कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है, एंड वो सारी चीज़ें कि सूरदास है हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं, और उनकी रचना आज भी प्रसिद्ध है, इस टाइप से आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है भैया। ये समझ में आ गई। और बताओ भैया और क्या कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, जो निबंध वगैरह उसमें बाद में होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो सबसे पहले आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ, और 15% आएंगे, 15 अंक आपको मिलेंगे, वहां से एक का आएगा। अब मैंने यहाँ पे टाइम के बारे में डिस्कस करी, क्योंकि हिंदी में एक चीज़ ये होती है कि टाइम में गड़बड़ होती है, हिंदी में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है, टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। उस चीज़ से कैसे डील करनी है ध्यान से देखना। पिछले वाले बच्चे आके रोते थे कि भैया हम टाइम नहीं मिलता हमें, इसलिए मैंने ये चीज़ अब की बार बताई है कि यहाँ पे आपको एक, क्योंकि एबीसीडी है ना, तो आपको 1 मिनट में एक एबीसीडी, एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं, आपको किताब से जो आंसर याद है बस, आपको पता है इन 4 में से ये ऑप्शन करेक्ट है, बस लिख देना। और यहाँ पे खाली किताब से नहीं, व्याकरण से भी 2-3% है वो पढ़ेंगे, ठीक है, एबीसीडी में। उसके बाद में रिक्त स्थान है, पूरी व्याकरण से आएगी, 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, पिछले बार 6 आए थे, अब की बार वो जो बॉर्डर पेपर है उसमें बता रहा है कि 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 मिनट इसमें देनी, एक नंबर, क्योंकि एक शब्द ही तो लिखना है। आपको बोल दे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के भाव को डैश कहते हैं, तो वहां पे आपको सीधा पता है संज्ञा। और मैं तो बोल रहा हूँ कि उसमें 1 मिनट में मत दोने, उसमें तो 10 सेकेंड ही लगेंगे। टाइम बचाना है, क्यों है, आगे वाले जो बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखना है, क्वेश्चन के जो बड़े आंसर लिखने हैं, ठीक है, और जो निबंध लिखना है उसके लिए टाइम बचाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो टाइम फॉर्मेट है इस हिसाब से मैंने बनाया है। ए पठित गद्यांश से 6 मार्क्स के आएंगे, 6% आएंगे, और उसमें 1 मार्क्स को लिखने में आप 2 मिनट दे सकते हो, तो 12 मिनट ये, और 3 मिनट आप पढ़ने में दे सकते हो, तो 15 मिनट आप दे सकते हो ए पठित गद्यांश में। ए पठित पद्यांश में भी वापस हुई 15 मिनट आप अच्छे से दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक किताब के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 7% है, और इसमें आप 14 अंक मिलेंगे आपको, यानी हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पे आप है वो 28 मिनट आपको दे सकते हो, एक क्वेश्चन में आप 4 मिनट दे सकते हो,
ठीक है। और इससे ज़्यादा नहीं देना, ध्यान रखना इसमें। और जो आंसर लिखना है आपको, क्योंकि 2 मार्क्स का आएगा तो 3 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना आपको। तो 3 लाइन लिखने में 4 मिनट से ज़्यादा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 1 मिनट याद करने में लगा दो अच्छे से। अच्छा ये ऐसे होगा, किस तरह से लिखना और मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। उस पर वापिस आऊँगा, छोड़ना मत इसको। इसके बाद में 4 मार्क्स, ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ उसका, गद्यांश का। अब मैं बताता हूँ निबंध का। निबंध में भैया आपने इतना टाइम क्यों लिख रखा है यहाँ पे? 6 मार्क्स का आएगा तो 18 मिनट क्यों देना यहाँ पे? देना पड़ेगा क्योंकि जो निबंध है भैया थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा आपको 300 शब्द लिखने हैं, 300 साढ़े 300 शब्द लिखना है। तो कम से कम 30 लाइन तो लिखनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से ज़्यादा आप लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। लास्ट में आपको ऐसा लग रहा है हाँ भैया टाइम है, तब आप लिख सकते हो 40 से ज़्यादा, वरना 40 से ज़्यादा नहीं जाना है, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। कम से कम 30 लाइनें लिखनी जरूरी है। और आपको पेज में देखे तो आप 2 पेज है वो भर देना बढ़िया से, ठीक है। अब बारी 6 मार्क्स से हो गया, ठीक है। अब जो ये प्रार्थना पत्र और पत्र है वो अथवा में आएगा, 4 मार्क्स आएगा तो इसमें 12 मिनट आप अच्छे से दे सकते हो। और आप इस प्रकार से दोगे, देखो यहाँ पे विज्ञापन में भी आप वापस 4 मार्क्स का जो विज्ञापन आएगा 12 मिनट दोगे, आपको ये सारा मिला के 165 मिनट है वो बन रहे हैं। है बात समझो? आपको मिनट मिलता है 195, ठीक है। 15 मिनट ऊपर वाला हटा दो तो 180। इसके बावजूद, ये इतना करने के बावजूद भी आपके पास 15 मिनट बच रहे। 15 मिनट आपको सेफ्टी के तौर पर रखना है खुद को, ठीक है, बचा के रखने। वापिस जब आप देखोगे पूरे पेपर को कि हाँ मतलब पूरी कॉपी को देखोगे मेरा कुछ छूट तो नहीं गया, इस टाइप से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो लिखोगे ना, अब जो वस्तुनिष्ठ है और ये जो रिक्त स्थान वाले हैं, तो भैया इस हिसाब से आपको यहाँ पे तो चलो ये तो बड़े वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं बताता हूँ आपको सीधा सा क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये रिक्त स्थान वाला है तो पूरी लाइन मत लिखना है, टाइम बचाना। पूरा क्यों लिखना है? नहीं, खाली यहाँ पे जो आंसर आएगा बस वो लिखना है। एक दूसरे में 1 नंबर लगा के और जो भी आंसर है वो लिख दो, 2 नंबर लगा के आंसर लिख दो, सीधा सा। टाइम बचाना है, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद भैया कुछ और आगे स्पेशल है क्या? अभी है काफ़ी सारी चीज़ें स्पेशल है। यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा आता है। अरे हैंडराइटिंग तो बहुत ही पीछे रह जाती है, मेन मुद्दा आता है जो आपकी व्याकरण है ना। व्याकरण का मतलब ये नहीं कि हाँ संज्ञा सर्वनाम हो। व्याकरण मतलब जो आप वाक्य लिख रहे हो, वाक्य में शब्द आगे पीछे कितना कैसे लिख रहे हो, ठीक है। कि मैं जयपुर गया था, मैं गया था जयपुर, कितना अंतर है। तो ऐसे वाक्यों को अच्छे से लिखना है और उसकी जो शुद्धता है ना उस पर ध्यान देना। सबसे महत्वपूर्ण शुद्धता पे ध्यान देना है। मात्रा जो मैं है, ये मैं, ये इन अंदर वाला मैं, और ये हो गया मैं, डबल मात्रा, बहुत फर्क पड़ता है। इनमें नंबर कटते हैं, सीधी सी बात है। एक पूरी आप लाइन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वाली चीज़ दिख गई उसको नंबर काट देंगे वो, ठीक है, ध्यान रखना। और जो शब्द अब लिखो ना आप, क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हो ना, उस आंसर में आप एक चीज़ करना क्या, कि अगर आपको बढ़िया हिंदी के शब्द पता है ना, बढ़िया शब्द, ठीक है, उन शब्दों को यूज करना आप अगर कर सकते हो तो। ये थोड़ा सा है ना एवरेज से ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो एवरेज से नीचे वाले स्टूडेंट्स आप सिंपल, जितना सिंपल लिख सको वो लिखना, ठीक है। और ये सिंपली बताइए कि बार बार शब्दों को मत बोलना, बार बार